अनुवादक के नौकरी की अर्थात अनुवादक के रिक्रूटमेंट के एक और जानकारी आपको आज देने जा रहा हूँ। यह है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको शॉर्टकट में आप इनकोइस कह सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भारत सरकार की एक स्वैच्छिक संस्थान है और हैदराबाद में है। इसमें देखिए कई सारे पद आए हैं। साइंटिस्ट के कुल 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। 8वां जो है कोड 8, इसका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पद है और यह अनरिजर्व के लिए लेवल 6 में आता है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसका वेतनमान है। अधिकतम आयु इसमें 30 वर्ष मांगी गई है और आपकी कैटेगरी के अनुसार आप इसके लिए छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 1 मई 2023 शाम के 5 बजे तक और इसके लिए इन्होंने अपना वेबसाइट दिया हुआ है inquiz.gov.in/jobs, मतलब inquiz.gov.in में आप जाएंगे, वहाँ जॉब्स आता है और जॉब्स में जाके आप इंडेक्स एक जगह देखेंगे, इंडेक्स में आपको मिलेगा। अब इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूँ। अनुवादक की हर परीक्षा के समान ही इसके लिए भी आवश्यक क्वालिफिकेशन जो है, आवश्यक योग्यता मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और अंग्रेजी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास वह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री हो किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में, ग्रेजुएशन में हिंदी हो, या फिर मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी मीडियम हो एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब हिंदी मीडियम हो और अंग्रेजी आप कंपलसरी या इलेक्टिव रूप में पढ़े हों ग्रेजुएशन में। अगर वह भी नहीं है तो फिर इसमें पूछा गया है मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी मीडियम में हो और हिंदी ग्रेजुएशन में कंपलसरी और इलेक्टिव हो, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री किसी में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव। इतने विकल्पों में से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही और उसके साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो या फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या वाइस वर्सा किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। क्या जिम्मेदारियां हैं यह आपको पता ही है कि हिंदी से संबंधित जो भी काम होते हैं वह आपको करना पड़ता है। अब इसमें परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूं आपको। इसमें देखिए पार्ट ए में 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पार्ट ए में आपको जनरल हिंदी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 नंबर के, आपको 1 घंटे का समय उसके लिए दिया जाएगा और जनरल इंग्लिश है ये MCQ होगा 30 नंबर का, इसके लिए भी 1 घंटा, मतलब पेपर 1 2 घंटे का होगा और यदि आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी आपके पेपर 2 की जांच की जाएगी और इसमें आपको ट्रांसलेशन एंड एस्से SSC के समान ही हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 20-20 अंक के होंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या इसमें है, आपके लैंग्वेज और लिटरेचर, हिंदी साहित्य से भी कुछ पूछ सकते हैं, अंग्रेजी साहित्य से भी कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए और डिग्री लेवल ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा होगा उसी स्तर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, मतलब एक गलती में से 1/4 अंक काट लिया जाएगा जो भी आपका सही होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन और एस्से जो होगा उसमें 2 पैसेज होंगे ट्रांसलेशन के लिए, एक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और दूसरा होगा इंग्लिश टू हिंदी, और एस्से में भी हिंदी और अंग्रेजी में एक रहेगा। आप कैसा लिख पाते हैं यह जांचने के लिए। पेपर बहुत आसान होगा और नो प्रोविजनल फॉर री इवैल्यूएशन, नो री चेकिंग, मतलब दोबारा आप दावा नहीं कर सकते कि दोबारा चेक किया जाए और इस विषय में उनका निर्णय अंतिम रहेगा। अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेपर 2 ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इवैल्यूएटेड ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 1। अगर आपको लगता है आप इसके योग्य हैं तो तत्काल आवेदन कर दें क्योंकि अंतिम तिथि आने में देर नहीं लगती है।